मानव धर्म मानवता करे, मानवता की पूजा। मानवता से बढ़कर दुनिया में धर्म नहीं कोई दूजा। छोड़ दे सब कट्टरता और राष्ट्रीय बन जाए, मानवता के हित में गंगा प्रेम की बहाए। कभी ये वतन ये चमन हमारा हरा भरा होगा, सुख की ईद दिवाली और दशहरा होगा। दूर हो जाएंगे रंजो गम के अंधेरे सारे, हर हाल में रोशन नया सवेरा होगा। आज हम कर्मयोगी सेवा संस्थान के कार्यालय के अंदर बैठे हैं, जो कि शहर का एक प्रमुख संस्था है और वो सामाजिक कार्य ही देखती है। सामाजिक कार्य में भी प्रमुख कार्य वो है अंतिम संस्कार का। आज हमारे बीच में कर्मयोगी संस्था के व्यवस्थापक श्री राजा राम जी जैन बैठे हैं। उनसे कुछ चर्चा करते हैं इस बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार। हम देखते थे कि जब आपकी पढ़ने लिखने की उम्र थी, घर वाले देखते होंगे आपको कि हमारा बच्चे को हम पढ़ा लिखा के ये बनाए वो बनाए, तो आप इस धर्म युग के अंदर कैसे कूदे? वर्ष 2000 से कर्मयोगी सेवा संस्थान की स्थापना की गई। हमने महसूस किया कि अंतिम संस्कार को लेकर के शहर में कोई सिस्टम नहीं है और किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर परिवारजन बहुत ज्यादा असहज महसूस करते हैं, अपने आप में ऐसा महसूस करते हैं कि किस प्रकार से व्यवस्थाओं को जुटाया जाए। अक्सर परिवार की स्थिति बहुत ज्यादा जटिल हो जाती है उन हालातों में, और उनके इर्द गिर्द रिश्तेदार परिवार के अन्य सदस्य उन व्यवस्थाओं को करते हैं। अनेक जगहों पर उनको जाना पड़ता है, कहीं से कफन, कहीं से लकड़ी, कहीं से बर्तन। उन व्यवस्थाओं को जुटाने में काफी समय और काफी धन बर्बाद होता है। ऐसे में हमने इस व्यवस्था को सिस्टम में लाने का प्रयास किया और वर्ष 2000 से इसकी स्थापना कोटा शहर में कर दी गई। सुचारू रूप से हमने इस व्यवस्था को प्रारंभ किया। हमने सुना था आपके लिए कि आप लकड़ी भी निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं और कंडे भी निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं अंतिम संस्कार के लिए। तो क्या ये कमजोर तबके के लोगों के लिए करते हैं आप, या यूं माने लावारिस लाशों के लिए करते हैं? हमारा मकसद था कि शहर में अंतिम समय को लेकर के सारा शहर अपने आप को संवेदनशील महसूस करे और उस दिवंगत के प्रति सम्मान व्यक्त करे, उन व्यवस्थाओं को जुटाने में सहयोगी बने, सहजता से सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध हो। ऐसे में हमारा प्रयास था कि कोटा शहर में लकड़ी, कंडे, अंतिम संस्कार की सामग्री, संवाहन, एम्बुलेंस, ये सभी आवश्यक व्यवस्थाएं निःशुल्क उपलब्ध हो और शहर के गणमान्य नागरिक इसमें एकजुट होकर के और एक समूह बना करके सहयोगी बने। राजा राम जी, जो इतने आपने संसाधन जुटाए हैं, इसमें आपको कितना मतलब समय लगा होगा, कितना पैसा व्यय हुआ होगा? यदि पैसा है अपना इसके अंदर कुछ ज्यादा लगा है तो आपने उन पैसे को कैसे जुटाया होगा? हम आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं और रचनात्मक सोच रखते हैं। ऐसे में जब हमने अंतिम संस्कार की इस व्यवस्था को प्रारंभ किया और लगभग 25,000 के लगभग अंतिम संस्कार 2007 तक हमने हमारे माध्यम से कर दिए संस्था के, तो सांसारिक मोह हमारा दूर हो गया इन सभी व्यवस्थाओं से। प्रॉपर्टी का कार्य भी मेरा रहा, ट्रेवलिंग का कार्य भी मेरा रहा और साथ में कृषि भूमि का भी मेरे परिवार में पिताजी की संपत्ति रही। ऐसे में व्यक्तिगत रूप से निर्णय रहा कि मेरी जो आय है, मेरे जीवन यापन के अतिरिक्त जितना भी अतिरिक्त पैसा है वो सब मैं सामाजिक सेवा कार्य में ही समर्पित करूंगा। मेरी स्वयं की कोई आवश्यकता अत्यधिक नहीं है। और ऐसे में लगभग 1 करोड़ रुपए की राशि का निवेश करते हुए लगभग 1200 वाहन, जिसमें 6 4 व्हीलर और 6 2 व्हीलर की व्यवस्थाएं संस्थान के पास में उपलब्ध है और ये सभी वाहन मेरे स्वयं के द्वारा परचेज किए हुए हैं, स्वयं मेरे नाम से हैं। किसी भी व्यक्ति से इसके लिए कोई चंदा नहीं लिया गया। इतनी बड़ी राशि आपने अपने पास से इन कार्यों के लिए लगाई, जो कि आजकल देखने में नहीं आता है। आपका ये भी हमने देखा कि आपका कुछ जो संस्कार किए हैं उस आंकड़ा कहीं बहुत बड़ा है
और ये भी देखने में आया कि आपने कोरोना काल के अंदर जब लोग बाग भयभीत थे, घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, उस समय आपने अंतिम संस्कार में बढ़ चढ़कर सहयोग किया और उनकी अस्थियों को आप विसर्जन के लिए हरिद्वार लेके गए और आपने सपत्नीक उसको विसर्जन किया। कोरोना के समय में हमने ये महसूस किया है कि मानवीय रिश्ते सारे तार-तार हो गए। इतना ज्यादा भय व्याप्त हो गया कि परिजन, भाई बहन, सगे, माता पिता एक दूसरे से दूर हो गए। जब स्वयं पर मौत का साया मंडराया तो रिश्ते के मायने खत्म हो गए। ऐसे में हमने 27 लोगों का हमारा स्टाफ था, दिन रात हमने इस काम को किया। 1300 लोगों का हिंदू, मुस्लिम, अन्य सभी धर्मों के शवों का निस्तारण सम्मान पूर्वक संस्थान के माध्यम से करवाया गया और उनका अस्थि विसर्जन हरिद्वार में किया गया। राजस्थान सरकार से हमने मांग की, काफी समय से अस्थियों का संग्रह हो गया, मुक्तिधाम पूरे फुल हो गए अस्थियों से, तो हमने अपने आग्रह से उनसे विशेष रूप से अनुरोध किया और उस अनुरोध को मुख्यमंत्री ने स्वीकार करते हुए पूरे राजस्थान में अस्थि कलश यात्रा के लिए निःशुल्क बस की व्यवस्थाएं निर्धारित की और परिजनों को हरिद्वार पहुंचाने की व्यवस्थाएं की। संस्थान का ये प्रयास सफल रहा और परिजनों को उस समय भी अस्थि विसर्जन करने में सहयोग मिला राजस्थान सरकार की ओर से। हमने ये भी सुना आपके लिए कि जब आप अस्थि विसर्जन कर आए, उसके 1 वर्ष बाद आपने उनका श्राद्ध का कार्यक्रम भी रखा। क्या ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है? श्राद्ध का हमने वर्ष 2000 से प्रारंभ कर दिया। देश दुनिया में जितनी भी दिवंगत आत्माएं हैं, हम किसी व्यक्ति विशेष के लिए श्राद्ध नहीं करते। देश दुनिया की समस्त दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए हम तर्पण, श्राद्ध और विधिवत उनके ब्राह्मणों को भोजन व्यवस्था को निर्धारित करते हैं। उसके लिए हमारा संस्थान परिवार का पूरा एक समूह है। जैसे जैसे हमने इस कार्य को आगे बढ़ाया, लोगों ने प्रेरित होकर के संस्थान से जुड़ने का प्रयास किया। उन्होंने हमसे आग्रह किया कि हम भी आपके साथ संस्था में कार्य करेंगे। हमने इसकी सदस्यता राशि निश्चित की, आजीवन सदस्यता शुल्क 12,000 रुपए की राशि निश्चित की और लगभग 140 व्यक्तियों का समूह हमसे स्वतः ही आकर के जुड़ा, जिसमें से 40 व्यक्तियों का समूह मुस्लिम और लगभग 100 व्यक्तियों का समूह हिंदू परिवार से है, जिन्होंने 12,000 रुपए की राशि स्वैच्छिक संस्थान को प्रदान करते हुए इसकी आजीवन सदस्यता ली। संस्थान द्वारा मुस्लिम समाज के लिए भी एक जनाजा वाहन की व्यवस्था बनाई गई। हमने मुस्लिम कमेटी का निर्धारण किया, इंतकाल इंतजामिया कमेटी का गठन किया और लगभग 40 व्यक्ति जो मुस्लिम समाज के हमसे जुड़े, उनके माध्यम से पूरे शहर में मुस्लिम समाज के लिए निःशुल्क कफन दफन की सामग्री, जनाजा वाहन, एम्बुलेंस की व्यवस्था और तीजे के लिए सेम की व्यवस्था, जो कि 12.5 किलो चने इनके उसमें काम में लिए जाते हैं, उनकी व्यवस्था भी निःशुल्क हमने उपलब्ध कराई। उस व्यवस्था का उपयोग किया उन गरीब तबके के मुस्लिम भाइयों ने। सक्षम परिवारों ने अनुरोध किया कि हम निःशुल्क व्यवस्थाओं को नहीं ले पाएंगे। यही हिंदू वर्ग में भी हमें देखने को मिली कि जैसे हमने निःशुल्क व्यवस्था देने की कोशिश की, तब उनका यह आग्रह रहा कि कुछ भी न्यूनतम शुल्क आप लागू करें, ताकि हमें अभी ये महसूस हो कि हमारे परिजन गए, हमारे हाथ से भी इसमें कुछ यथा योग्य सहयोग होना चाहिए और उन्होंने उसमें सहयोग प्रदान किया। आपने सर्वधर्म को एक मानते हुए ये अंतिम संस्कार के कार्य शुरू किए। देखने में और सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके पीछे आपको क्या मतलब कहने का मतलब ये है कि आप को ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है कि भाई आप सब धर्मों को एक साथ माने, आप दूसरे धर्म को भी उतना ही मान रहे हैं जितना अपने धर्म को मान रहे हैं। तो इसके पीछे आपके पास दूसरे धर्म के लिए, कार्यक्रमों के लिए तो पैसा कहाँ से उपलब्ध होता है? मानव धर्म मानवता करे, मानवता की पूजा। मानवता से बढ़कर दुनिया में धर्म नहीं कोई दूजा। छोड़ दे सब कट्टरता और राष्ट्रीय बन जाए, मानवता के हित में गंगा प्रेम की बहाएं। कभी ये वतन ये चमन हमारा हरा भरा होगा, सुख की ईद, दिवाली और दशहरा होगा। दूर हो जाएंगे रंजो गम के अंधेरे सारे, हर हाल में रोशन नया सवेरा होगा। हमारी इसी सोच ने हमें स्वयं प्रेरित किया कि हम सभी समुदाय को साथ लेकर के चले, मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए। मृत्यु के पश्चात जाति, धर्म, ऊंच नीच, भेदभाव कोई मायना नहीं रखता।
सबको ईश्वर ने अपनी शरण में लिया है और उसकी सम्मानजनक विधि पूर्वक उसकी अंत्येष्टि होना चाहिए उनके नीति नियमों से। उसी बात का हमने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया और उन्होंने हमारे अनुरोध को स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री अंत्येष्टि अनुदान योजना लागू की और वर्ष 2021 से कर्मयोगी सेवा संस्थान को अधिकृत कर दिया गया कि शहर में किसी भी गरीब व्यक्ति की, लावारिस व्यक्ति की अगर मृत्यु होती है तो राज्य सरकार उसका खर्च वहन करेगी और 5,000 रुपए की राशि कर्मयोगी संस्थान को प्रदान की जाएगी अगर विधिवत उसकी अंत्येष्टि संस्थान के माध्यम से की जाती है। तो राज्य सरकार ने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया और इसके तहत हमें अधिकृत किया। संस्थान की गतिविधियों को देखते हुए, संस्थान की कार्यप्रणाली को देखते हुए राजस्थान का पहला शव वाहन, मुस्लिम समाज के लिए जनाजा वाहन, हिंदू समाज के लिए अंतिम यात्रा वाहन की हमने पहल की और आज इस पहल को देश प्रदेश में अनेक स्थानों पर इसको अपनाया गया और आज स्थान स्थान पर शव वाहन की व्यवस्थाएं निर्धारित हो गई। जो शहर के बाहरी लोग हैं या प्रदेश के बाहरी लोग हैं, उनके घर के अंदर यदि किसकी मृत्यु हो जाती है तो उनके शायद 4 कंधा देने वाले भी नहीं मिलते, तो उसमें आप क्या सहयोग करते हैं? हमारा प्रयास है कि अंतिम संस्कार सम्मानजनक हो। जीवन यापन में व्यक्ति जीवन पर्यंत संघर्षशील रहता आया है और जब तक जीवन रहेगा संघर्ष चलते रहेंगे, किंतु मृत्यु उपरांत अंतिम संस्कार की व्यवस्थाएं, उसकी विदाई सम्मानजनक होनी चाहिए। इसको लेकर के हमारा भारत सरकार से अनुरोध रहा। हमने पत्राचार किया जिला कलेक्टर के माध्यम से कि पूरे देश के अंदर आवश्यकता के अनुसार समय समय पर अनेक विभागों का गठन किया गया। शिक्षा विभाग, विद्युत विभाग, जलदाय विभाग, जहां जिस विभाग की आवश्यकता हुई उसी समय उस विभाग का गठन कर लिया गया। हमारा मानना है कि देश में पहली प्राथमिकता, आज की तारीख में 140 करोड़ लोगों का हमारा देश है और ये पहली प्राथमिकता है कि देश के अंदर अंतिम संस्कार विभाग की भी स्थापना होनी चाहिए। इसके अंतर्गत शहर के गांव के सभी शमशान, कब्रिस्तान सम्मिलित किए जाए, उनकी जानकारी जुटाई जाए। शहर के अंदर एम्बुलेंस की व्यवस्थाएं, अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी कंडे की व्यवस्थाएं, उससे संबंधित सामग्री की व्यवस्थाएं पूरे देश के अंदर लोगों को सहजता से उपलब्ध हो, उस गरीब तबके को निःशुल्क उपलब्ध हो। आपने जीवन यापन के लिए गरीब तबके को अनेक प्रकार की योजनाओं के अंतर्गत प्रभावित करने का प्रयास किया है। सरकार के द्वारा अनेक योजनाएं आज भी देश प्रदेश में लागू है, किंतु जिसकी प्राथमिकता है उस पर अभी तक किसी भी प्रकार का विचार सरकार के द्वारा नहीं किया गया है। मेरा विशेष अनुरोध है कि देश के अंदर अंतिम संस्कार विभाग की स्थापना होनी चाहिए और इन सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को उसके अंतर्गत अधिकृत करते हुए इसके उचित दिशा निर्देश प्रदान करते हुए व्यवस्था करनी चाहिए। आप राजा रामजी जैन से लेके रावण सरकार तक और रावण सरकार से कर्मयोगी संस्था तक कैसे पहुंचे और कितने वर्षों में? एक कलाकार की हमने पहल की, कलाकार के रूप में पहला हमारा अभिनय राष्ट्रीय दशहरा रंगमंच पर हुआ। माता पिता ने नाम दिया राजा राम और यहाँ भूमिका की हमने रावण। उस भूमिका को लोगों ने काफी सराहा और एक उपनाम यहीं से प्रारंभ हो गया, रावण सरकार। 94 से आज तक इस अभिनय की प्रस्तुति मेरे स्वयं के द्वारा दी जाती है और पूरे देश के अंदर हमने निश्चय कर लिया कि रावण को जिस नकारात्मक रूप में देखा जाता है उसका एक सकारात्मक स्वरूप लोगों के बीच में लाया जाए, उसकी सेवा भावनाओं को लोगों को बताया जाए और उस नकारात्मकता को दूर किया जाए। इसको ध्यान में रखते हुए हमने कर्मयोगी रावण सरकार का गठन किया। पूरे देश के लंकेश एक मंच पर लाने का हमने प्रयास किया और इसमें हम सफल भी हुए। विधानसभा की तर्ज पर, संसद की तर्ज पर 540 शहरों के हमने लंकेश एक मंच पर लाने के लिए सबको सूचित करते हुए उनको जोड़ने का प्रयास किया। पहली बार हमने हाड़ौती के लंकेश का एक सम्मेलन आयोजित किया और दूसरा हमने अधिवेशन अभी नवरात्र के पूर्व पिछले 2 वर्ष पहले किया
जिसमें देश के विभिन्न स्थानों से लंकेश ने हमारे साथ में अपना योगदान दिया। आगामी हमारा इसमें फिर से एक प्रस्तावित कार्य योजना के अंतर्गत अयोध्या की परिक्रमा करना और वहीं से अपने कार्य को प्रारंभ करना, सेवा कार्य को, कि देश के लंकेश एकजुट होकर के भारत देश के लिए किस समर्पित भावना से कार्य करते हैं, ये बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले देश के लंकेश राम मंदिर की प्रतिमा करेंगे, प्रभु श्री राम के चिन्हों पर चलने का प्रयास करेंगे और अपना जीवन प्रभु श्री राम को समर्पित करेंगे। राजा राम जी, आपके विवाह के बारे में भी हमने बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ जाना है, लेकिन हम आपके मुखमंडल से जानना चाहेंगे कि आपका एक ये अनोखा विवाह था जो कि हाड़ौती के अंदर क्या पूरे विश्व के मंच पे चर्चित था। आप उसके बारे में हमें कुछ बताएं। वर्ष 2012, 12वां साल, 12वां महीना, 12 तारीख, 12 बजे, 12 द्वारी पर 12 क्विंटल लकड़ी की चिता बनाते हुए 12 संकल्प के साथ में हमने वरमाला की, जिसमें हमारा पहला संकल्प, हम संतान को जन्म नहीं देंगे। ये तो आपने बहुत बड़ा संकल्प ले लिया, ये जैसे महाभारत के अंदर भीष्म पितामह ने लिया था। दूसरा संकल्प हमने लिया, हम जीवन में न कभी सोना खरीदेंगे, न पहनेंगे, न उसका संग्रह करेंगे। तीसरा संकल्प हमने लिया कि हम कभी राजनीति नहीं करेंगे, न कोई राजनीति में प्रवेश करेंगे, न किसी राजनीतिक दल का सहयोग करेंगे, न समर्थन करेंगे। चौथा संकल्प रहा कि हम कभी भी किसी समाज से, सरकार से, संस्था से किसी भी प्रकार का कोई सम्मान ग्रहण नहीं करेंगे। हम अपने सेवा कार्यों को अपना उत्तरदायित्व समझते हुए उसका निर्वहन करेंगे। इस प्रकार से हमारे 12 संकल्प जो हमने लिए हैं, संतान को जन्म नहीं देने के पीछे एकमात्र उद्देश्य हमारा ये रहा कि मात्र 2 पीढ़ी एक व्यक्तित्व को याद रखती है। हमने हमारे पिता और हमारे दादा को देखा। दादा के पिता कौन थे ये भी हम नहीं जानते, और नहीं हमारे परिवार में उनका नाम लेने वाला हमें कोई नजर आया। ऐसी स्थिति में हमारे ये समझ में आया कि मात्र 2 पीढ़ी तक एक व्यक्ति का व्यक्तित्व स्थापित है, हमें भी मात्र 2 पीढ़ी ही हमें याद रखेगी। उसके लिए 25-50 वर्षों का समय दे देना मुझे कुछ उचित नहीं लगा, और ऐसे में हमने ये निर्णय ले लिया कि हमारे लिए ये सारा समूह, संसार, परिवार, यही हमारी संतान, यही हमारे माता पिता, इन्हीं के साथ में अपना जीवन यापन करेंगे और इसी को अपना परिवार समझते हुए इसी की सेवा में समर्पित करेंगे। हमने कोशिश की और उसको हमारी धर्मपत्नी अलका दुलारी जैन कर्मयोगी ने भी स्वीकार किया, और हमने इस विवाह को 12 दिसंबर 2012 को अपनाया, ग्रहण किया संकल्पों के साथ में। आज ये विवाह का हमारा 13वां वर्ष है। हमने अपना पिंडदान, अग्निदान हरिद्वार जाकर के विधिवत रूप से गंगा जी को समर्पित कर दिया, और शेष हमारे अंतिम कर्म हमने यहाँ कर दिए हैं, क्योंकि हमने देहदान की भी घोषणा की है। मृत्यु उपरांत हमारे शरीर को न जलाया जाए, उसको देश हित में काम लिया जाए, तो देहदान का हमारा संकल्प है। इसलिए उससे पूर्व के हमारी जो, क्योंकि हम हिंदू संस्कृति में पले बड़े हैं, हमारा धर्म है, तो उन सारे कर्मों को हमने हमारे जीते जी अपने हाथों से ही समर्पित करते हुए अपने जीवन को स्वयं ने ही कर दिया है। आपने जिस तरह के संकल्प लिए हैं, मुझे लगता नहीं इस धरती के ऊपर कोई इस तरह के संकल्प लेता हो। वर्ष 2000 से जब से अंतिम संस्कार से संबंधित व्यवस्थाओं को हमने अपने हाथ में लिया, उसके पीछे एकमात्र कारण रहा। पहला कारण तो हमारा स्वयं का परिवार, और दूसरा एक लावारिस शव के अंत्येष्टि को लेकर के जो घटनाक्रम सामने आया, उन दोनों घटनाओं ने हमें प्रेरित किया कि हमें इन व्यवस्थाओं को करना चाहिए। पहला घटनाक्रम हुआ, कोटा शहर में एक क्षेत्र है जहां मेरा निवास रहा। उस क्षेत्र में 3 थानों के अंतर्गत उसकी सीमाएं आती है। एक रात को एक भिखारी
सा दिखने वाला व्यक्ति, सर्दी का समय था, कम कपा रहा था, हमने उसके कंबल ले जा करके उसको दिया और जहां उसको सुलाया, सवेरे वो मृत पाया गया। सर्दी के कारण हुआ या आकस्मिक कोई कारण रहा। जैसे ही मैंने जाकर के सवेरे उसको देखने की कोशिश की तो उसके आसपास जो होटल के कर्मचारी थे जो रात को वहीं बाहर सोया करते थे स्टाफ के, उन्होंने बताया कि उसकी मौत तो रात को ही हो गई थी और क्षेत्र के पुलिस वालों ने उसको वहां से उठा करके दूसरे थाना क्षेत्र की सीमा में रखवा दिया। उसको वहीं से फिर तीसरे थाना क्षेत्र की सीमा में रखवा दिया गया। पुलिस वालों ने उसको अपनी बला समझते हुए तीनों थाना क्षेत्र से बाहर करते हुए एक कचरा स्थल पर जाकर के उसको शव को पहुंचा दिया। तो सवेरे मेरे मन में इसलिए ज्यादा जिज्ञासा थी कि रात को हमने उसकी व्यवस्था की तो सवेरे उसके वास्तविक हालात जानने के लिए रात भर मेरे मन में भी पीड़ा थी कि उसको देखा जाए क्या हालात हैं उसके। जब वो नहीं मिला, पूरी तहकीकात की और सारा घटनाक्रम सामने आया तो उस कचरे के ढेर में जाकर के उस व्यक्ति को अकड़ी हुई हालत में उठा करके लाया और उसका विधिवत अंतिम संस्कार किया। उसका विधिवत जो भी कानूनी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद में, लेकिन उसमें ऐसा लगा कि हर व्यक्ति उस बला को समझ करके उसको टालने की कोशिश की। मानवीय संवेदनाएं देखने को नहीं मिली, मर गई और ये निश्चय कर लिया कि लावारिसों का अंतिम संस्कार अब सम्मानजनक रूप से होगा और मैं स्वयं करूंगा। उसके बाद से हमने ये बीड़ा उठाया। लेकिन उसके साथ साथ एक घटनाक्रम हमारे परिवार में भी आया और वो घटनाक्रम इस प्रकार का आया कि हमारी दादी और दादा दोनों ही बुजुर्ग अवस्था में है। 1980 के लगभग की बात थी और दादाजी बहुत ज्यादा अस्वस्थ थे। उनको ऐसा लगता था दादी को कि ये कभी भी किसी भी समय जा सकते हैं और इनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था कैसे की जाएगी। गांव का माहौल है, सामान जुटाने में बड़ी दिक्कत आती है। तो दादी हमारी बुलंद हौसलों वाली थी और उन्होंने उनके अंतिम संस्कार से संबंधित व्यवस्थाओं को पहले ही सब जुटा करके सारे सामान कंप्लीट करके अपने पक्ष में तैयार रखे हुए थे कि कभी अगर अकस्मात कोई घटना हो जाती है तो ये व्यवस्था काम आएगी। हुआ उसके विपरीत, दादा तो बने रहे और दादी स्वयं ही चली गई और वो सारी सामग्री उनके काम आई। लेकिन उस हालातों की जब चर्चा हुई कि किस प्रकार से उन्होंने व्यवस्था बनाई, कैसे उनको जुटाया, क्यों जुटाया, इतना साहस क्यों पैदा किया, जिस विषय को ही लोग अछूत समझते हैं, नाम लेने से भी डरते हैं, ऐसे विषय में एक महिला इतने साहस के साथ पूरी व्यवस्थाओं को अपने पास जुटा ले तो कहीं ना कहीं उसकी परेशानियां, उसके कारण उसके सामने रहे, जिसकी वजह से उसने इतना साहस जुटाया। तो समाज को इन व्यवस्थाओं को करना चाहिए और हमने इसी को ध्यान में रखते हुए ये कोटा शहर से पहल की और आज पूरे देश के अंदर एक नई क्रांति आई, कोटा से प्रारंभ हुई। आज शहर के बाहर अनेक स्थानों पर मोक्ष रथ, अंतिम यात्रा वाहन की व्यवस्थाओं के साथ साथ सामग्री की एक व्यवस्थित सिस्टम में व्यवस्थाओं भी लोगों ने प्रारंभ कर दी है। वो अलग बात है कि उनका दृष्टिकोण व्यवसायिक भी हो गया है, लेकिन फिर भी एक छत के नीचे एक सहजता के साथ सारी व्यवस्थाओं का उपलब्ध हो जाना भी एक उपलब्धि है कि अब व्यक्ति को इधर उधर नहीं भटकना पड़ता। और संस्थान के माध्यम से हमने ऐसी भी व्यवस्था कर दी है कि सक्षम लोगों को न्यूनतम शुल्क पर उपलब्ध करवाया जाए और निर्धन लोगों को निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाए। अब तक 90,000 से अधिक लोगों के लिए अंतिम संस्कार की व्यवस्थाएं कर्मयोगी संस्थान के द्वारा कर दी गई है, जिसका न्यूनतम शुल्क सक्षम लोगों ने संस्थान को उपलब्ध कराया है। ये कहने सुनने में तो आंकड़ा देखने में और सुनने में ठीक लगता है, लेकिन ये आंकड़ा कहीं यदि मन के दृष्टिकोण से देखो तो बहुत बड़ा है। मेरे ख्याल से ये आंकड़ा मन को झकझोर देने वाला है, लेकिन आपने उस काम को किया और आपको ये प्रेरणा जो आपने हमें कहानी सुनाई अपने परिवार की, वो मन को विचलित कर देने वाली कहानी थी, लेकिन आपको प्रेरणा भी घर से ही मिली है, तो आप शायद उसी मार्ग पे चले। जब हमने ऐसा महसूस किया और इस व्यवस्था को प्रारंभ किया तो इसके साथ साथ
अनेक नवाचार, अनेक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हमने किए और आज हमने ये महसूस किया है कि पूरे देश में एक क्रांति है। जिस अछूत विषय को मान करके लोग इसके बारे में चर्चा करना पसंद नहीं करते थे, आज सरकार के माध्यम से भी और समाज के अनेक संभ्रांत लोगों के, सक्षम लोगों के माध्यम से भी अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं की गई है। लेकिन आज भी अगर अभाव है शहर के अंदर, अंतिम यात्रा वाहन तो काफी मात्रा में हो गए हैं शहर में। हर व्यक्ति चाहता है कि मोक्ष रथ की व्यवस्था कर दी जाए। आज कोटा में निगम भी प्रयासरत है कि वो भी 2 मोक्ष रथ की तैयारी कर रहा है। दक्षिण की ओर से भी व्यवस्था बनाई जा रही है। अनेक संस्थाओं ने भी ऐसा बीड़ा उठा लिया है। लेकिन शहर के अंदर एम्बुलेंस चालकों की जो लूट मची हुई है उस पर किसी का ध्यान नहीं है। एम्बुलेंस के सिस्टम में बदलाव होना चाहिए, ये भी हमारी एक मांग है सरकार से, केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, कि उस 100 वाहन के अंदर आज की तारीख में पूरे देश के अंदर एम्बुलेंस की व्यवस्था है लेकिन 100 वाहन की व्यवस्था नहीं है। एम्बुलेंस के अंदर कोरोना काल जैसी त्रासदी की उन 100 को भी, जिसको इतना दूर कर दिया गया अछूत मानते हुए भी कि संक्रमित हो जाएगा व्यक्ति, हाथ नहीं लगाया जाए, दूर रहा जाए, पैकिंग करके 100 को दिया गया। उन 100 को एम्बुलेंस के माध्यम से ढोया गया और उसी में मरीजों को ले जाया गया। ये एक हास्यप्रद स्थिति नहीं है तो क्या है देश में? शव वाहन तो रोगी के लिए होता है, जब एम्बुलेंस तो रोगी की वाहन होता है, जबकि शव वाहन जैसे आज अपन हाड़ौती की धरती पर हैं तो अपन हाड़ौती की बात करें ना कि पूरे देश की बात करें कि हाड़ौती के अंदर मैं मानता हूँ कि 150 किलोमीटर दूर से कोई यहाँ हॉस्पिटल के अंदर भर्ती है, उसकी डेथ हो जाती है तो उसके शव को ले जाने के लिए यहाँ पर शायद शव वाहन उपलब्ध भी नहीं है। उसको नहीं करते हुए भी एम्बुलेंस ही करना पड़ता है। तो आपकी सरकार से क्या मांग है? हमारी सरकार से सविनय अनुरोध के साथ ये मांग है कि 100 वाहन का निर्धारण किया जाए। आज भी पूरे देश के अंदर 100 वाहन की कोई व्यवस्था नहीं है। एम्बुलेंस के माध्यम से ही शवों को लाया ले जाया जाता है और यह अनुचित प्रक्रिया है। कितने ही संक्रमित रोगों के कारण शवों को जिस वाहन में ले जाया जाए उसमें मरीजों को नहीं ले जाया जाए, यह हम और आप और डॉक्टर मान के चलते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण मजबूरन इस सिस्टम में व्यक्तियों को चलना पड़ रहा है। 100 वाहन एक अन्यत्र अलग से ही व्यवस्था बनाई जाए जिसमें मात्र शवों को ही लाया ले जाया जाए। ये हमारी प्राथमिकता, हमारी मांग है और उन संस्थाओं से भी हमारी विशेष रूप से अनुरोध के साथ मांग है कि अब वो मोक्ष रथ के साथ साथ एम्बुलेंस व्यवस्थाओं पर भी विचार करे कि शहर में किसी भी हॉस्पिटल से शव को परिवार तक पहुंचाया जाए। इसके लिए एम्बुलेंस की निःशुल्क व्यवस्थाओं का संचालन करे। अंतिम यात्रा वाहन तो शहर में आवश्यकता से अधिक हो गए हैं, अब उसकी उपयोगिता खत्म हो गई है। जब हमने प्राथमिकता से पहला शव वाहन प्रारंभ किया तब दिन भर में 5 से 10 व्यक्तियों की हम प्रतिदिन व्यवस्था करते थे। आज की तारीख में शहर के अंदर 12 से 15 वाहन हो गए। ऐसे में अब अन्यत्र वाहन भी वैसे ही खड़े हैं, उसकी आवश्यकता इतनी महसूस नहीं की जाती। लेकिन शहर के अंदर अगर किसी व्यक्ति की किसी हॉस्पिटल में मृत्यु होती है और उस परिजन के शव को अगर घर तक लाने की स्थिति में जब एम्बुलेंस चालक से बात की जाती है तो उसके मुंह मांगे दाम उसको देने पड़ते हैं, अनुचित दरें लेते हैं वो लोग, क्योंकि उसकी कोई व्यवस्था नहीं है और शव को सम्मानजनक रूप से ले जाया जाना अति आवश्यक है। ऐसे में अगर उसके एम्बुलेंस की व्यवस्था को, शव वाहन की व्यवस्था को संस्था के द्वारा किया जाए तो ये पहली प्राथमिकता है। हमारा अनुरोध है, सरकार से हमारी मांग है कि इस व्यवस्था को सम्मानजनक रूप से किया जाए। एम्बुलेंस की व्यवस्था पर अब विचार किया जाए। मेरे ख्याल से 15-20 वर्षों पहले मैंने देखा था एक काले रंग का शव वाहन हुआ करता था। किन कारणों से बंद हुआ वो मुझे तो पता नहीं, आपको शायद पता हो। और यदि वो कारण आपको पता है तो सरकार से मांग रखें आप कि इन कमियों को दूर किया जाए। पहले जो व्यवस्था बनाई गई थी किसी संस्था इनके द्वारा प्रयास किया गया था, लेकिन वो मात्र लावारिस शवों के लिए व्यवस्था की गई थी और उसका संचालन करने में वो लोग असफल रहे। एक नियमित उनके पास में आय व्यय का कोई सिस्टम नहीं था। ऐसे में वो ज्यादा समय उसको संचालन नहीं कर पाए और वो व्यवस्था बंद सी हो गई, उसको सुव्यवस्थित तरीके से नहीं चला पाए। हमने वर्ष 2000 से
पूरे शहर के पुलिस प्रशासन को यह सूचना दी कि अब आपको लावारिस शवों को लाने के लिए, पोस्टमार्टम रूम तक पहुंचाने के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। शव वाहन और उसके साथ में 2 व्यक्ति संस्थान उपलब्ध करवाएगा। कहीं भी किसी भी स्थान पर अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, कोटा के 40 थाना क्षेत्रों में, ग्रामीण और शहर के हमारे पास में सूचना आती है, हम एम्बुलेंस यहाँ से भिजवाते हैं, जो मात्र सिर्फ शवों को लाने ले जाने में ही काम में ली जाती है। हमारे उसमें मरीजों का यहाँ कोई काम नहीं है। घटना स्थल से पोस्टमार्टम तक पहुंचाने की व्यवस्था वर्ष 2000 से आज तक कर्मयोगी सेवा संस्थान के द्वारा शहर पुलिस प्रशासन को सेवाएं दी जा रही है। आज भी पूरे कोटा शहर में न जिला प्रशासन के पास में शव वाहन की व्यवस्था है, न पुलिस प्रशासन के पास में शव वाहन की व्यवस्था है। कचरा ढोने के लिए करोड़ों रुपए के संसाधन नगर निगम के पास में उपलब्ध है। करोड़ों रुपए के संसाधन नगर निगम के पास में, अन्य विभागों के पास में उपलब्ध है, लेकिन एक शव को सम्मानजनक रूप से उठा करके आप उस स्थान तक पहुंचा देने के लिए आज भी कोई व्यवस्था नहीं है। संस्थान इस व्यवस्थाओं को तब से आज तक सुचारू रूप से उपलब्ध करवाता आ रहा है प्रशासन को, और आगे भी हम आशा करते हैं कि ये व्यवस्था प्रशासन अपने स्तर पर भी बनाए, क्योंकि हम आज हैं, कल नहीं है। कल इस व्यवस्था की, इसकी आवश्यकता हमेशा बनी रहेगी। इसको सिस्टम में लाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद राजा राम जी। आपका जो ये कार्य देखने को मिल रहा है, शायद मेरे ख्याल से देखने को कहीं नहीं मिलता इस तरह का कार्य जो कि आप लोग कर रहे हैं, और आप अपनी पत्नी के साथ कर रहे हैं, अलका जी दुलारी जी के साथ। और इनका भी मैंने बहुत नाम सुना है कि कोरोना काल जैसे टाइम के अंदर इतनी जो कि अस्थियों के हाथ लगाने में डरती हैं महिलाएं, घर के सदस्य की अस्थियों के भी हाथ लगाने में डरती हैं, या तो पेड़ पे बांध देते हैं या किसी लॉकर के अंदर रखकर आते हैं, शमशान घाट के अंदर, घर में ही नहीं लेकर आते। ऐसे समय के अंदर अलका दुलारी जी ने भी आपका कंधे से कंधा मिला के सहयोग किया है और उन अस्थियों का विसर्जन करके हरिद्वार आई हैं। ये हमने समाचार पत्र में भी पढ़ा था। इसमें आपका क्या कहना है कि आप बिल्कुल एक अलग हटकर महिलाएं हैं इस शहर के अंदर? मैंने तो अपना पूरा जीवन ही सामाजिक सेवा को समर्पित कर दिया। जहाँ राजा राम जी हैं, वहाँ अलका है, मैं तो इनके पीछे हूँ, और जो ये कार्य कर रहे हैं इनसे सहमत होकर के इनके साथ चल रही हूँ। नहीं, ये सामाजिक कार्य बहुत अच्छा है, लेकिन महिलाओं के अंदर कहीं ना कहीं मन में भय बना रहता है। आखिर आपका ये भय निकला कैसे? ये सामने सत्य से बढ़कर कोई सत्य नहीं है। तो मम्मी जी की जब डेथ हुई थी, सबसे पहले शमशान घाट गई, दोनों भतीजा भतीजी को लेकर के। वहाँ देखा कि क्या अग्नि में मम्मी जी को एकदम से, कहाँ तो हल्का सा बुखार आ जाता तो बड़ा वो लगता था, और अग्नि में डालकर अग्नि एकदम से दे दी। और उस दिन से ही मेरा भय टूट गया था। फिर मेरे को मालूम पड़ा क्या करते राम राम सत्य, तो मैंने कहा राम राम सत्य से बढ़ के कोई सत्य नहीं है। तो 45 देश की यात्रा कर ली, 13 साल विदेश में रह ली। मैंने कहा आप अपना पूरा जीवन सामाजिक सेवा को समर्पित कर दो, और मैं राजा राम जी के साथ आई। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ऐसी धर्म पत्नियां मेरे को लगता है सबको ही मिलना चाहिए, कि जो कंधे से कंधा मिला के उनके कार्य में सहयोग करें। चाहे ये कार्य लाभ और हानि वाला नहीं है, ये तो एक धर्म का काम है, और जो इस धार्मिक कार्य के अंदर आप इनका जो इस तरह से सहयोग कर रही हैं, शायद ये एक अतुलनीय काम है। बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया फर्स्ट नेटवर्क के माध्यम से आज जो संस्थान में इंटरव्यू लिया गया, मैं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं इनके उज्जवल भविष्य के लिए, निष्पक्ष कार्य प्रणाली के लिए, कि आप द्वारा जनहित में निष्पक्ष कार्य करते हुए वास्तविकता से रूबरू लोगों को करवाएंगे। मैं और मेरा संस्थान परिवार शुभकामनाएं आपको प्रेषित करता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने जो शब्द बोले वही मेरे शब्द है, और अच्छा काम कर रहे हो, और यदि हर चैनल आपके जैसे चलेगा तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। आपका जो अतुल्य सहयोग है इस सामाजिक कार्य के अंदर, समाज को जो आप अतुल्य सहयोग दे रहे हैं, इसका हमारे हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।